जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 8वें अध्याय में 22 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में ज्ञान और अज्ञान से परे सनातन अव्यक्त भाव में मिलने पर परम गति को योगी प्राप्त करता है, इस विषय को बड़े ही सुंदर भाव से बताए हैं, जिसे हम लोग 22 श्लोक तक सुन चुके हैं। सनातन अव्यक्त भाव जब मिलता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों बंधन का कारण है। ज्ञान में अहंकार हो जाता है और अज्ञानता तो अज्ञान है ही। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं कर लेंगे, तब तक सनातन अव्यक्त भाव नहीं मिलेगा। यानी जो ये चंचल मन है, ये मन रूपी जो वृक्ष है, जो मनुष्य को भटकाता है, उसे उखाड़ नहीं फेंकेंगे। सब करते हुए मन के बस में नहीं होंगे, तब तक सनातन अव्यक्त भाव नहीं मिलेगा। इस विषय में हम लोग 22 श्लोक तक सुन चुके हैं। 23वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन से कि 2 मार्ग है जिसे मैं अब तुम्हें बताऊंगा उस परम गति को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं यत्र काले तु अनावृत्ति आवृत्ति च एव योगिन प्रयाता याति तम कालम वक्ष्यामि भरत सर्व। कहते हैं हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं अब तुम्हें वह मार्ग बतलाऊंगा जिस मार्ग से जाने पर परम गति को प्राप्त किया जा सकता है, और जिस मार्ग से नहीं जाने के वजह से पुनर्जन्म को प्राप्त किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, यानी आवागमन लगे ही रहता है। यहाँ कहते हैं पहले 2 मार्ग को बतलाए हैं जो हम लोग आगे सुनेंगे। 24वें श्लोक में कहते हैं अग्नि ज्योति अह शुक्ल षड्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदः जना। कहते हैं कि शरीर त्यागने के समय जो ब्रह्मवेता पुरुष होता है, जो योगी होता है, जो ब्रह्म को जानता है, उसके आगे ज्योतिर्मय अग्नि जलती है। सूर्य का प्रकाश फैला रहता है, दिन रूपी विद्या रहती है, और चंद्र बढ़ रहा होता है। सुंदर और निरर्व आकाश रहता है, और 6 माह का उत्तरायण रहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ भगवान श्री कृष्ण का है, मनुष्य जब शरीर जो योगी होता है, जिसे पूर्ण प्रकाश मिल जाता है, जब वह शरीर त्यागता है तो वह उसका ब्रह्म तेज रहता है। विद्या, दिन रूपी विद्या फैली रहती है उसमें, और 6 माह यानी विवेक, वैराग, मन का समन, इंद्रियों का दमन, तेज उसमें रहता है और ज्ञान रहता है। यह 6 माह उत्तरायण कहे हैं, जो यही 6 उसमें ये ज्योति रूप रहता है, जिससे वह परम गति को प्राप्त करता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदः जना। वह फिर जन्म नहीं लेता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। वह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ते रहता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका परम गति, उसी को परम गति प्राप्त होता है।
यह एक मार्ग है जिससे जोगी ब्रह्मवेता योगी जाते हैं। जो ब्रह्म के तत्व को ज्ञान से जान गए हैं वे जाते हैं। जिनका पूर्ण प्रकाश जिनको मिल गया है वे जाते हैं। अगला कहते हैं, धूमे रात्रि तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। कहते हैं जो योगी सकाम भाव से रहता है उसके योगाग्नि जो हवन होता है उसमें धुआं फैला रहता है, कालिमा का बाहुल्य रहता है, चंद्रमा क्षीण होते रहता है और 6 माह दक्षिण का जो होता है उसका तात्पर्य कहने का है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर उसको वह त्यागता नहीं है। सब कुछ करेगा, वह भी पूजा पाठ करता है लेकिन इसे त्याग कर नहीं करता है और वह फल को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म होता है। वह परम गति को नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन वह भी योगी के रूप में जाने के लिए लगा ही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधन का जो बीज डाल दे वह बीज, उसका बीज का नाश नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। वह प्राप्त आज न कल कर ही लेता है क्योंकि बीज भर डाल दिया है। तो कहते हैं अर्जुन से, शुक्ले कृष्णे गति ही एते जगत शाश्वते मतम एक्या आति अनावृत्ति अन्यया आवते पुनर्जन्म। कहते हैं शुक्ल और कृष्ण पक्ष जो है दोनों शाश्वत है, सनातन है। दोनों मार्ग शाश्वत और सनातन है। एक जो परम गति को प्राप्त कर लेता है क्योंकि उसे पूर्ण प्रकाश मिल जाता है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष होता है। और एक जिसके आगे अभी कालिमा है, कालिमा का बाहुल्य है, अभी चंद्रमा क्षीण हो रहा है, यानी वह अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर को त्यागने के लिए राजी नहीं है, फिर भी वह जोगी बनने के लिए तैयार है। वह सकाम भाव से रहता है, वह भ्रम में जीता है, वह भ्रम में ही रहता है। मुझे सब कुछ चाहिए, मैं पूजा करूँगा, लेकिन जब तक हम खाली अपने आप को नहीं करेंगे तब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता है। लेकिन दोनों मार्ग शाश्वत और सनातन है। अगले श्लोक में कहते हैं, न एते श्रुति पार्थ जानन जोगी मुहति कंचन तस्मात् सर्वेषु कालेषु जोग युक्त भव अर्जुन। कहते हैं ये दोनों मार्ग को जानकर जो जोगी होता है, जो ब्रह्मवेता पुरुष होता है, मोहति कंचन, वह कभी मोहित नहीं होता है। वह बस सब कुछ करते हुए, सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते हुए जीवन यापन करता है। वह कभी नहीं सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये मेरा गलत है, ये सही है। सब करता है लेकिन वह उसमें आसक्त नहीं होता है। इसलिए इस कारण हे पार्थ, तस्मात् कहते हैं, इस कारण कहते हैं कि जोग युक्त भव अर्जुन सर्वेषु कालेषु, सब काल में जोग युक्त हो जा, जोग से युक्त हो जा। सर्वेषु कालेषु जोग युक्त भव अर्जुन, जोग से युक्त हो जा बस। अगले श्लोक में कहते हैं, वेदेषु यज्ञस्यु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वं विदित्वा जोगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। कहते हैं वेद, यज्ञ,
तप, दान में जो पुण्य फल बताया गया है वह निसंदेह उल्लंघन कर देता है। जो योगी होता है वह उल्लंघन कर जाता है, वह उसमें नहीं फंसता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि इन सभी का पुण्य फल परमात्मा होता है, इसलिए वह फलों में नहीं जाता है। उसे पता है कि वेद का ज्ञान परमात्मा है और मन सहित इंद्रियों को तपाना तप है, और मन क्रम वचन से सर्वतोभावेन समर्पण का नाम दान है। और आत्म संयम रूपी जो यज्ञ होता है, जो वह यज्ञ कर लेता है, वह योगी निसंदेह पुण्य फल जो बताया गया है उसका उल्लंघन कर जाता है। 8वें अध्याय में 28 श्लोक है। यह इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, उसको प्राप्त करने की विधि बताई गई है। चलिए हम भी इस विधि को जितना हो सके करें। बस हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।